जंगल कौड़िया क्षेत्र के गायघाट गांव में रात से हो रही बारिश के बीच प्रभुनाथ के मकान पर बिजली गिरी, जिससे आंशिक क्षति हुई। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि लेखपालों ने मौके पर निरीक्षण कर आपदा कार्यालय को रिपोर्ट भेजी है। क्षतिपूर्ति राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों को सुरक्षित रखें, बिजली के तारों से दूर रखें और बारिश के दौरान पक्के मकानों में रहें। उन्होंने दामिनी ऐप डाउनलोड करने और बिजली के खतरे से बचने के लिए लोहे की वस्तुएं व रखने तथा पेड़ों के नीचे शरण न लेने की सलाह दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, ये जंगल कौड़िया के गायघाट क्षेत्र की घटना है। प्रभुनाथ जी हैं, उनके मकान के पास बिजली गिरी है, जिसकी वजह से उनका मकान जो है वो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। संबंधित क्षेत्र के लेखपाल और राजस्व निरीक्षक मौके पे गए थे, उन्होंने देखा है, फोटोग्राफ्स वगैरह भी उनके शेयर किए हैं और उनकी रिपोर्ट पूरी तैयार की जा रही है। जो राज्य आपदा मोचन निधि गाइडलाइन से जो अनुमन्य सहायता होगी वो उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी और कहीं से भी किसी प्रकार की क्षति की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। सर, क्या किस तरह से अगर बिजली गिरने की संभावना रहती है, क्या बचाव किया जा सकता है? देखिए, हम लोगों ने कल ही एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें हम लोगों ने आईएमडी द्वारा जो मौसम का परिवर्तन का जो एक पूर्वानुमान दिया गया था, उसके आधार पे एक अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व सर द्वारा एक एडवाइजरी निर्गत की गई थी कि जो भी किसान हैं वो जिनके फसल अभी खेतों में हैं और कट्ठर बांध करके खेतों में छोड़ रखा है, उसको कहीं सुरक्षित जगह पे कर लें, उसको ढक लें। बिजली के तारों के नीचे अपने फसल को न रखें, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, तेज हवा चलने की वजह से शॉर्ट सर्किट होती है, जिसके कारण फसल प्रभावित हो सकती है। तो इसके लेकर के भी एक एडवाइजरी जारी की गई थी। और इस समय वज्रपात की घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जब वज्रपात की घटनाएं हो रही हैं तो उस समय घरों से बाहर ना निकलें, पक्के मकान में शरण लें। दामिनी ऐप को लगातार वॉच करते रहें। दामिनी ऐप पे सूचनाएं उसमें मिलती रहती हैं कि अगले 21 मिनट में, अगले 14 मिनट में, अगले 7 मिनट में कहाँ पर वज्रपात हो सकता है, तो उसकी एक समुचित सूचना उसमें मिलती है। हाथ में किसी भी प्रकार का कोई धातु न रखें जब मूव करें। खासतौर से किसान भाइयों से अनुरोध है कि गांव में प्राय हसुआ या कुदाल या कोई अन्य चीज़ें, फावड़ा वगैरह लेकर के लोग मूव करते हैं, तो उसमें वो बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करता है। और अगर किसी इस तरीके की सूचना प्राप्त हो, अगर लग रहा है कि आप खुली जगह पर हैं, तो उखड़ू बैठ जाइए, अपने कान और उसको ढक करके उखड़ू बैठ जाएंगे, तो उससे भी वज्रपात से बचा जा सकता है। तो वज्रपात से बचने के लिए कोशिश ये रही कि पक्के मकान में शरण लें और एकल वृक्ष के नीचे तो कतई ना जाए, क्योंकि एकल वृक्ष के नीचे वज्रपात का अटैक होने की ज़्यादा संभावना रहती है।